दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें एक बड़ी खबर सामने आई है। मैंने सोचा कि मैं आपसे ये साझा ज़रूर करूँ क्योंकि ये तमाम कयास लगाए जाते हैं कि टीवी चैनल्स जो हैं, वो सरकार में बैठे कुछ लोगों की खास सुनते हैं। खास तौर से उस पार्टी के नेताओं की सुनते हैं जो कि इस वक़्त सत्ता पर काबिज़ है। क्या वाक़ई में ऐसा हो रहा है? इसको लेकर के मैं आपको एक जानकारी देना चाहती थी। ये जानकारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कल काउंटिंग होनी है, नई सरकार का गठन होना है और उससे ठीक पहले तमाम जो कयास और जो कोशिशें इस वक़्त की जा रही हैं, उसको लेकर के भी चर्चाएँ ज़ोरों पर हैं। जिस तरह से टीवी चैनल्स पर एग्ज़िट पोल सामने आए, तब कई बार ये चर्चा सामने आई कि एग्जिट पोल किसी के कहने पर टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। आपने, हमने, कई लोगों ने इस पर चर्चा की, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? इस पर भी एक सवालिया निशान लगातार लगा रहा। लेकिन जब आपको पता चलता है कि वाकई उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठे कई नेता इतने बेचैन हैं कि वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, वो टीवी चैनल्स के साथ फोन पर लगे हुए हैं। फोन पर उन्हें हिदायत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है। ये तस्वीर देखकर कुछ ऐसा सा याद आ जाता है जैसे कि हमारे देश में जब आतंकी हमला हुआ था तो उनके आका कुछ वहां बैठे हुए थे और मुंबई में उनके आतंकियों को वो हिदायत दे रहे थे, अब तुम्हें क्या करना है। हालांकि ये बहुत ज्यादा गंभीर मतलब एक कंपैरिजन मैं कर रही हूँ, लेकिन लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना उससे कम भी नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है उसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकतंत्र बचाने की अपील लोगों से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि लोकतंत्र को खतरा है। खुलकर वो कितना बोले वो आपने सुना, लेकिन आज मैं आपको वो तस्वीर बता रही हूँ जिसमें मुझे पता चला कि मेरी एक पत्रकार से मुलाकात हुई और ये जो पत्रकार है ये टीवी चैनल में नंबर वन चैनल के अच्छे खासे बड़े पत्रकार हैं। ये वो पत्रकार हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर कर रहे थे। ये वो पत्रकार हैं जो जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी के दफ्तर से कैसे टीवी चैनल्स को हिदायतें दी जा रही हैं और ये टीवी चैनल्स की हिदायतें जो हैं वो कैसे आपके सामने नजर आ रही हैं। आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से टीवी चैनल्स को क्या हिदायत दी गई। अब मैं आपको बता देती हूं कि बात क्या हुई है। उस पत्रकार से मुझे ये जानकारी मिली कि जब अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद बीजेपी दफ्तर से फोन आया कि आपने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव क्यों किया। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कैसे चली गई? यानी कि टीवी चैनल्स के, अभी तक हम सुन रहे थे कि टीवी चैनल्स के बुलेटिन जो है सुबह कौन सा जाएगा, शाम को कौन सा जाएगा, उसकी लाइन क्या जाएगी, कौन एंकर उसे करने वाला है प्रस्तुत। लेकिन अभी ये भी आप सुन लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के भी तमाम नजरें लगी हुई हैं बीजेपी की। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव करना है, किसको नहीं करना है, ये हिदायत बीजेपी दफ्तर से आई हो। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम थी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम अपने पार्टी के लोगों से, जनता से, पत्रकारों से ये अपील की कि आप बाहर आइए और लोकतंत्र को बचाइए। ये बात सुनने के बाद बीजेपी के नेताओं को कौन सी मिर्ची लगी है ये समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेता क्यों तड़प रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अंसारी ये चुनाव आयोग पहुंचे हैं एक चिट्ठी लेकर। ये चिट्ठी जो है वो ये कहती है कि कैसे, ये चिट्ठी भी मैं आपको दिखा देती हूं। ये चिट्ठी कहती है कि कैसे, ये चिट्ठी देखिए। इस चिट्ठी में, ये आप सबके पास जब तक ये वीडियो मिलेगा ये जानकारी आपके पास जा चुकी होगी। ये चिट्ठी बता रही है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने तमाम लोगों को लोकतंत्र बचाने के नाम पर सड़क पर उतार दिया है। इस चिट्ठी में जो लाइनें लिखी गई हैं उसकी दो लाइनें पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अनरेस्ट एंड वायलेंस हैव ऑलवेज बीन देयर प्रिंसिपल वेपन एंड दीज पार्टीज हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड देयर tried against the ECI and its official in one of several incidents across UP. Vehicles of ECI officials were attacked
and damaged by anti-social elements। ये तस्वीर लेकर के ये पहुंचे हैं तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, ये जानकारी वो इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। इस जानकारी के मुताबिक वो ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं, चुनाव अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं। अगर ये हमले हो रहे होते तो क्या टीवी चैनल्स नहीं दिखाते, जिनको ये फोन करके बताते हैं कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लाइव मत दिखाइए। आपने क्यों दिखाई? ये इस बात पर टीवी चैनल्स को फटकार पड़ी है कि आपने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव क्यों किया है। और ये जो चिट्ठी है ये दिखा रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो परेशान हैं इस वक्त। काउंटिंग से पहले सिर्फ एग्जिट पोल दिखाकर समाजवादी पार्टी को या किसी भी पार्टी को, बसपा को कहिए, कांग्रेस को कहिए, तमाम छोटे दलों को कहिए, उन्हें परेशान करने वाली बीजेपी अभी परेशान क्यों हो गई है? सवाल यहां उठता है। आखिरकार अगर आप एग्जिट पोल के मुताबिक सीधे सीधे जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग अगर घेरा लगा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर निगरानी कर रहे हैं, पहरा लगा रहे हैं, तो उस वक्त आपको इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जिट पोल कह रहे हैं कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसी तस्वीर में अगर ये सच्चाई नहीं है कि आप एग्जिट पोल पर आगे जा रहे हैं या आप एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आपकी ये परेशानी जायज है, क्योंकि काउंटिंग के दिन बहुत अहम है। आज की रात उत्तर प्रदेश के इतिहास की बहुत अहम रात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज की रात के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। ये तस्वीर ऐसे है जैसे कि यहाँ पर दो बड़े धड़ राजनीति के जो सामने लड़े हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, उसमें से किसका सिक्का चलने वाला है ये आज रात के बाद तय हो जाएगा। कल सुबह 10 बजे से लगातार रुझान आने शुरू हो जाएंगे और कल इस वक्त तक, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक इसके वक्त तक उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की सारी तस्वीर साफ हो चुकी होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसी मिर्ची बीजेपी को क्यों लगी है, और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरने वाले सपाइयों से बीजेपी को ऐसा कोई बड़ा खतरा हो गया है? क्योंकि तमाम जो जानकारियां हमारे पास भी आ रही हैं, जितने लोग जमीन पर उतरे हैं वो सिर्फ पहरा दे रहे हैं। अभी तक कहीं पर ऐसी कोई तस्वीर दिखाई नहीं मिली है जिसको लेकर के, इस तरह की चिट्ठी लेकर ये तमाम बड़े नेता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी चैनल्स जिनके एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहे हैं, उन पर उनके पास फोन आते हैं बीजेपी दफ्तर से ये कहने के लिए कि आपने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव क्यों दिखाई है। ये बात मैंने आपको फिर से बताया कि ये बात मुझे उस व्यक्ति ने बताई है जिसके ठीक सामने ये फोन कॉल आया है, और ये तस्वीर आपके सामने आनी जरूरी है, क्योंकि देश के न्यूज रूम में क्या क्या होता है ये जानने का आपका भी पूरा हक है। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।